Hello बच्चों, let's see the question. The question is in the given structure of penicillium A is, तो यहाँ पे बोल रहा है हमें पेनिसिलियम का एक स्ट्रक्चर दे रखा है, तो ये जो A लेबलिंग है इसको हमें यहाँ पे फिल करना है. ऑप्शन ए इज यूनिन्यूक्लिएट एंड कलरलेस, ऑप्शन बी इज यूनिन्यूक्लिएट एंड पिगमेंटेड, ऑप्शन सी इज बाइन्यूक्लिएट एंड पिगमेंटेड एंड ऑप्शन डी इज बाइन्यूक्लिएट एंड कलरलेस. यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट पेनिसिलियम, तो यहाँ पे ये पेनिसिलियम होता क्या है? तो ये जो पेनिसिलियम है ये एक तरह का फंजाई होता है और ये बिलोंग करता है टू एस्कोमाइसिटीज. दे बिलोंग टू एस्कोमाइसिटीज. जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं इनको सैक फंजाई भी बोला जाता है. दे आर ऑल्सो नोन एज सैक फंजाई. तो यहाँ पे अगर इस पेनिसिलियम के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा ए लेबलिंग दे रखा है ये क्या है? तो हमारा ये जो ए लेबलिंग है ये है यहाँ पे कोनिडियोफोर. इट इज कोनिडियोफोर. तो अब यहाँ पे कोनिडियोफोर किस तरह का होता है? तो यहाँ पे जो पेनिसिलियम में कोनिडियोफोर होता है वो यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएट होता है. इट इज अ यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएट होने का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ओनली वन न्यूक्लियस या फिर ओनली सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. उस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं यूनिन्यूक्लिएट. तो यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएट होने के अलावा यहाँ पे ये पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है. पिगमेंटेड होने का क्या मीनिंग होता है? यहाँ पे कुछ पिगमेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. सर्टेन टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस कोनिडियोफोर. तो यहाँ पे ये जो पिगमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. अगर हम लोग यहाँ पे कोनिडियोफोर की बात करें तो बेसिकली ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? तो यहाँ पे ये एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये जो ब्रांच होता है ये होता है माइसीलियम का. इट इज अ बेसिकली अ ब्रांच ऑफ माइसीलियम. और ये जो ब्रांच ऑफ माइसीलियम है इसी पे कोनिडिया ग्रो करते हैं. तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ माइसीलियम ऑन विच कोनिडिया ग्रोज. यहाँ पे कोनिडिया जो है वो यहाँ पे ग्रो करते हैं. तो यहाँ पे ये जो माइसीलियम का जो ब्रांच होता है ये यहाँ पे वर्टिकली होता है. इट इज इरेक्ट एंड इट ग्रोज वर्टिकली. यहाँ पे ये वर्टिकली ग्रो करता है और ये इरेक्ट होता है. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन बी में दे रखा है यूनिन्यूक्लिएट एंड पिगमेंटेड. तो यहाँ पे ये किस तरह का होता है? हम देख चुके हैं कि ये होता है यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएट होता है और पिगमेंटेड होता है. यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन बी में ही हमें दे रखा है यूनिन्यूक्लिएट एंड पिगमेंटेड. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.